वालों को। सभी मीडिया कर्मी जो भी आए हुए हैं उनको हम लोग पवन मंडल की तरफ से स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन और प्लस धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग पवन मंडल को तरफ से पूर्णिमा का प्रोग्राम होने जा रहा है। उससे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे पवन मंडल के सेक्रेटरी साहब श्री विजय अग्रवाल और पवन मंडल के हम लोग का मंदिर का जो देख रेख करते हैं पुजारी साहब सावरमल जी, विजय धानोटीवाला प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और मैं कोषाध्यक्ष। अभी एक्चुअली में हम लोग का जो मंदिर का निर्माण हुआ है 1971 से। आज ये पूर्वी भारत का या भारत में गिने चुने घाटा है जिसमें कि संकट वगैरह करते हैं। ये अन्य मंदिर से एक अलग हटके मंदिर है और आज हम लोग का दिन प्रतिदिन मंदिर प्रकृति पे है और प्लस हम लोग का चांदी का प्लेट का भी कार्यक्रम चल रहा है भीतर में और ये अभी नया फाइबर का काम करवाए हैं और आने भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट हम लोग लिए हुए हैं, उसको पूरा करेंगे। सभी सिलीगुड़ी के दानदाताओं को हम लोग हार्दिक वो करते हैं, विनती करते हैं, आइए आप लोग भी मंदिर का जो प्रकृति पे है उसका करें और सहयोग करें। आगे एक तो हम लोग का पूर्णिमा का प्रोग्राम होने जा रहा है, उसका जो डिटेल्स है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब बताएंगे। सभी मीडिया कर्मियों का अभिनंदन और सभी भक्तों को जय श्री बालाजी। वैसे तो सिलीगुड़ी के सारे भक्त जानते ही हैं हनुमान मंदिर के विषय में, बालाजी मंदिर के विषय में कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पिछले 53 सालों से भक्तों का संकट निवारण यहाँ पर हो रहा है। ये एक ऐसा मंदिर है जो जागृत मंदिर है और भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करता है। साल में 2 बार पूर्णिमा उत्सव होता है। चैत्र में हम लोग हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं और आश्विन कह लीजिए, आश्वज मास कह लीजिए, उसमें हम लोग हनुमान महोत्सव मनाते हैं। तो अभी चैत्र मास की पूर्णिमा आ रही है, हम लोग बहुत धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाएंगे। 12 तारीख का हनुमान जन्मोत्सव है। 11 तारीख से मंदिर में विशेष पूजा अर्चना आरंभ हो जाएगी। सर्वप्रथम अखंड रामायण का पाठ 11 तारीख को सुबह ही आरंभ हो जाएगा और उसके बाद श्री बालाजी महाराज का चौला स्नान किया जाएगा। सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सायं 4 बजे, सवा 4 बजे से सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा और पूरी रात भर भजन कीर्तन चलेंगे। दूसरे दिन 12 तारीख पूर्णिमा को सुबह से ही यात्रियों की यहाँ पर कतार लग जाती है। लोग अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं, बालाजी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं, सवामनी लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं और सारे दिन यह कार्यक्रम चलता रहता है। रात को एक हवन का आयोजन किया जाता है जिसे हम लोग शक्ति प्रसन्न हवन कहते हैं। 13 तारीख को फिर वही हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा। पूरे दिन भर अखंड रामायण का और सुंदरकांड का पाठ चलता रहेगा। रात्रि को शक्ति प्रसन्न हवन होता है जो पूरी रात भर चलता है और उसमें भक्तों की सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती है। किसी भी किस्म का संकट हो, भक्त उस हवन में हाजिरी लगाते हैं, उनका संकट कटता है। चौथे दिन हम लोग का विसर्जन कार्यक्रम है 14 तारीख को और इस बार हम लोग जो एक विशेष कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो है श्री हनुमान जी का 1.25 लाख जावा पुष्प के साथ अभिषेक। कलकत्ता से जावा पुष्प मंगाए गए हैं। 1.25 लाख 125 यजमानों द्वारा बालाजी महाराज को 1.25 लाख जावा फूल चढ़ाए जाएंगे। यह कार्यक्रम हमारा 12 तारीख को दोपहर में 3 बजे से शुरू होगा और सायं 7 बजे तक चलेगा। भक्तों से मेरा निवेदन है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसका फल प्राप्ति के लिए एक बार अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए इसमें ज़रूर से हिस्सा लें। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलदायी कार्यक्रम है। तो
भक्तों से अनुरोध है कि इसमें चूँकि सीमित मात्रा में हम यजमान बना सकते हैं, केवल 125 यजमान बनेंगे, तो भक्तों से निवेदन है कि अति शीघ्र यजमान के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसमें केवल फूल की लागत दी जाएगी, कोई विशेष खर्चा नहीं है। केवल 2100 रुपये मात्र एक यजमान से लिए जाएंगे, जो 1.25 लाख जवा फूल की लागत आएगी। मंदिर का जिस तरह अनिल भाई ने बताया, नवीनीकरण चालू है, काम प्रगति पर है। पूरे मंदिर में चांदी की प्लेटें लगाई जा रही हैं, फाइबर का काम किया गया है। सब आप भक्तों की दान से ही हो रहा है और उन दानवीर भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही ये भी कहूँगा भक्तों से कि इसी तरह से मंदिर के प्रति अपना स्नेह, अपना प्यार हमेशा दिखाते रहें, बालाजी महाराज की कृपा पाते रहें। मंदिर में जो भक्त सवामणि लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर शुद्ध रूप से हम लोग सवामणि बनवा के देते हैं, जो शुद्ध देसी घी में 50 किलो बूंदिया, जिसको सवामन हम लोग बोलते हैं। कई जगह पर हमने देखा है कि लोग सवामणि लगाते हैं, उनको 25 किलो या 20 किलो सवामणि बूंदिया दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पूरा 50 किलो बूंदिया का ही प्रसाद लगता है और प्रसाद लगवाने के बाद पूरा का पूरा हम भक्त को दे देते हैं। यहाँ पर कोई कटौती नहीं होती है। 13,500 रुपये मात्र उसकी लागत है। जो भी भक्त सवामणि लगाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी लिखवा दें, जिससे बाद में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। धन्यवाद। मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं सवामणि के विषय में। आज जो अपनी मंदिर में जो सवामणि बनती है वो कारीगर यहीं रहते हैं, बाहर से आते हैं, ऊपर में मंदिर प्रांगण में बनती है। दूसरा नंबर दाल बेसन की जो बनती है, दाल भी हम लोग खुद खरीद के सुखा के और यहाँ बगल में मिल में पिसवा के ही हम लोग जो है करते हैं और आधा किलो की पैकेट में देते हैं। और मतलब मंदिर में बनवाने का सवामणि का विशेष महत्व तो यही है कि शुद्धता, जो भी कारीगर आते हैं, लेबर आते हैं, वो बिना प्याज लहसुन खाए रात दिन यहीं रहते हैं और यहीं खाते हैं। ये एक शुद्धता का वो है। और मंदिर प्रगति के ऊपर जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी प्रगति हुई है। कलश भी सोनों का बरक से सुसज्जित किया गया है और आने वाला समय में भी और प्रकृति के और हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट लिए हुए हैं और धीरे धीरे प्राप्त। और पवन मंडल की एक विशेषता है, मैं मीडिया के द्वारा बताना चाहता हूँ कि हमारे मंदिर से बाहर जाके हम लोग स्लिप नहीं काटते हैं श्री पवन मंडल की। ये एक खासियत है। जो भी दानदाता आते हैं यहीं पर मंदिर में जाते हैं और मंदिर में ही दे के जाना पड़ता है। और दूसरी ओर है कि हम लोग किसी का नाम नहीं लेते हैं, चाहे 1 रुपया दे वो भी बराबर है और 1000 रुपये, लाख रुपये दे उस बराबर है। किसी का नाम वगैरह हम लोग किसी का भी नाम कहीं पर भी हम लोग नहीं लिखते हैं। अभी चांदी प्लेट के लिए खाली रिकॉर्ड के लिए हम लोग एक बोर्ड में लगाए हुए हैं ताकि कौन कौन दानदाता दिए हैं। उसके बाद जब पूर्ण कार्य हो जाएगा वो बोर्ड को भी हम लोग हटा देंगे। ये एक पवन मंडल की मंदिर की विशेष वह है, विशेषता है, जो कि हम लोग यहाँ से बाहर जाके कोई भी चंदा वगैरह कलेक्शन नहीं करते हैं। आप लोगों का ये लोकेशन एक बार हमारे दर्शकों को बता दें। हाँ, मैं दर्शक बताता हूँ। ये SF रोड में सुशील फार्मेसी से भीतर अग्रेसन रोड आता है। अग्रेसन भवन के ठीक सामने अपोजिट में बालाजी मंदिर घाटा का नाम से प्रसिद्ध है, या कई भक्त लोग इसको घाटा मंदिर से भी एक जाना जाता है। और उस दिन हम लोग का 6:15 बजे से आरती होने के पश्चात 12 तारीख को पूर्णिमा के दिन और पूजा अर्चना होगा। उसमें काफ़ी भीड़ रहती है। हम लोग चेष्टा करते हैं भक्तों का दर्शन भी हो और सुचारू रूप से व्यवस्था हो और जोत में तक पहुँच से आदमी का दर्शन हो। ये हम लोग को एक सहयोग वॉलंटियर रहते हैं, वो हम लोग सहयोग करते हैं। और हम लोग का जैसे पूर्णिमा के दिन भी हम लोग का कार्यकर्ता या जो भी होता है सार्वजनिक भंडारा भी रहता है और हवन वाला दिन। और एक विशेष इस मंदिर की है, काफ़ी सालों से जो हवन होती है वो हम लोग का हवन सारा रात चलता है। 10:15 बजे से शुरू होती है और पूर्ण आहुति जो है सुबह भोर 4 बजे पूर्ण आहुति होती है। ये विशेष महत्व है। और मैं सावरमल जी पुजारी से भी आग्रह करूंगा कि 2 शब्द बोलें। बोली सच्चे दरबार की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बजरंगबली की जय। ये श्री घाटा सिलीगुड़ी पवन मंडल जन संस्था द्वारा ये घाटा काफ़ी दिन से गुलजार है। इस घाटे में श्री राम दरबार
श्री वीर हनुमान, शिव परिवार, अंजनी माई, बटक भैरव, प्रेतरा सरकार, कोतवाल कप्तान, राधा कृष्ण, दुर्गा भवानी, द्वारपाल, गणपति, रिद्धि सिद्धि घाटा की यथा देवता प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हुई है। यहाँ पे अखंड ज्योति बालाजी महाराज की दिन रात 24 घंटा जलती रहती है। यहाँ पे जो भी भक्तगण आते हैं अपनी मनोकामना के लिए, जिसका काम अटका हुआ है, वो 5.25 रुपया का एक बालाजी महाराज के अर्जी लगा करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर वे हनुमान चालीसा का पाठ होते हैं, यहाँ पर सुंदरकांड के पाठ होते हैं, रामायण का पाठ दिन रात चलते रहते हैं। घाटा गुलजार है। ये घाटा वेस्ट बंगाल में यही घाटा प्रसिद्ध है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपका जो ये प्रोग्राम होने वाला है जी सर, वो लाइन आप फिर से एक बार रिपीट कर फूल को प्रॉब्लम। देखिए, इस बार पूर्णिमा के दिन हम लोग बालाजी महाराज को 1.25 लाख जावा फूल अर्पित करेंगे और ये 1.25 लाख जावा फूल 125 यजमान के द्वारा अर्पित किया जाएगा। 1008 हनुमान जी के नाम के साथ 1008 फूल एक एक यजमान चढ़ाएगा। विद्वान शास्त्री इस अनुष्ठान को पूरा करवाएंगे और यजमान के रूप में इसकी केवल हम फूल की लागत यजमान से लेंगे 2100 रुपये मात्र प्रति यजमान। तो सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा लें, क्योंकि सीमित 125 से ऊपर हम यजमान नहीं कर सकते। अतः सबसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। मतलब हनुमान जन्मोत्सव के दौरान क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है आपके मंदिर? जी हाँ, हनुमान महोत्सव के तो हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। ये प्रथम हमारा 11 तारीख को सुबह से आरंभ होगा। सबसे पहले अखंड रामायण का पाठ आरंभ होगा। उसके बाद बालाजी महाराज का चोला स्नान होगा, जिसमें बालाजी महाराज को दूध और पंचगव्य से पंचमेवा से स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको जो है श्रृंगार करके और पूरा चांदी की बरक चढ़ाई जाती है। बाकी सभी देवताओं को हम लोग नए वस्त्र पहनाते हैं। साथ ही साथ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है। शाम को 4:15 बजे सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होता है और रात भर भजन कीर्तन चलते हैं। 12 तारीख को सुबह 6 बजे आरती होगी। आरती के पश्चात पूर्णिमा की धोक पूजा शुरू हो जाएगी, जो सारा दिन चलेगी। 3:15 बजे से पुष्प अभिषेक का कार्यक्रम होगा। सायं आरती के बाद भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। रात्रि 10:15 बजे से हवन का कार्यक्रम है, जिसको हम लोग शक्ति प्रसन्न हवन बोलते हैं। और 13 तारीख को अखंड सुंदरकांड का पाठ होगा पूरे दिन भर। रात्रि में 10:15 बजे से संकट मोचन हवन होगा, जिसमें भक्तों के सारे संकट कटते हैं। ये हवन पूरी रात चलता है और भक्तों के सारे संकटों का कष्ट निवारण करने वाला है। बालाजी मंदिर घाटा संस्था का नाम आपका क्या हुआ? देखिए, ये श्री पवन मंडल के द्वारा स्थापित मंदिर है। इसके संस्थापक हमारे श्री पवन मंडल के नाम से पहले हम लोगों ने संस्था की स्थापना की थी सन 1971 में। और उसके बाद जिस तरह के हनुमान जी का एक नाम श्री बालाजी महाराज भी है, तो इस मंदिर का नाम दिया गया श्री बालाजी मंदिर। और घाटा का तात्पर्य ये है कि जिस हनुमान जी के मंदिर में प्रेतरा सरकार, भैरवनाथ सरकार और कोतवाल कप्तान हनुमान जी के साथ ये 3 शक्तियाँ विराजमान होती है और भक्तों को जो ऊपरी संकट से मुक्ति दिलाते हैं, उस हनुमान मंदिर को घाटा कहा जाता है। उत्तरी इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें प्रेतरा सरकार, भैरवनाथ सरकार, कोतवाल कप्तान साथ में बैठते हैं हनुमान जी के। और यहाँ पर इस टाइप के जो ऊपरी संकट होते हैं, उनका सबका जो है निवारण यहाँ पर किया जाता है। इसीलिए इसको घाटा कहा जाता है। सिलीगुड़ी नगरवासियों को एक आवेदन आप लोग करते हैं? सिलीगुड़ी नगरवासियों का आवेदन तो यही है कि आएँ, मंदिर में बालाजी महाराज के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और हमको अपना स्नेह देते रहें। विशेष करके हमारी ये प्रार्थना है कि इस बार जो 1.25 लाख जावा फूल का अभिषेक हो रहा है, उसका दर्शन करने 12 तारीख को जरूर से आएंगे। ये 12 तारीख का वो टाइमिंग क्या रहेगा? ये जावा जावा फूल का 3:15 बजे से आरंभ होगा
7:15 बजे तक चलेगा ये। धन्यवाद। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।